हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 19 जून का आपको बैंक निफ्टी का सेटअप बता रहा हूं और आज आपका टाइम हो चुका है 11:21। तो ये सुबह सुबह का जो मॉर्निंग सेटअप बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो लेवल ड्रॉ हैं आप देख सकते हैं। एक ये लेवल था आपका 44,075 का, एक ये लेवल था ब्लैक लाइन वाला। ये मतलब ये आपका वीक लेवल था जो 43,875 का सपोर्ट का काम कर रहा था। इसका एक रीज़न था, इसके पहले जो पिछले दिन क्लोजिंग मिली है तो कैसा क्या हुआ है मैं पूरा बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा रिजेक्शन लिया और नीचे साइड से फिर से नीचे आया। यहाँ सेकंड कैंडल में 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखें पिछले दिन से तो ये एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन मिला है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें एम पैटर्न बना हुआ है ये, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन मिला हुआ है इस कैंडल पर और इसके बाद रीटेस्ट भी किया है इस कैंडल पर। थोड़ा सा जूम करते हैं चार्ट को, फिर बताता हूँ। जो आपका देखो क्लोजिंग था ये वाला था पिछले दिन का, इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे क्लोजिंग था और इसी के जस्ट नीचे लो था, ठीक है। एक स्विंग था लो और उसके नीचे एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ये मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दिया था। इसी के नीचे आपका ट्रेड कैसा बना, यहाँ पर क्लोजिंग आ गई। मैं चार्ट को और जूम करता हूँ। जो आपका ट्रेड होगा ये रेड कैंडल आया ना, इस पर क्लोजिंग आ गई, आप देख सकते हैं। इसी कैंडल में क्लोजिंग आ गई और सेकंड कैंडल में आप देख सकते हैं जो रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है, जिसको बोल सकते हैं लो पर, मतलब यहाँ पर लो पर आपका एक हैमर बना हुआ है, ठीक है। रिजेक्शन भी आया है प्लस एक हैमर बना है, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर इस कैंडल में आपका एंट्री होगा जैसे ही क्लोजिंग मिलता है इस कैंडल का। यहाँ पर क्लोजिंग मिला बॉडी पर, आपका एंट्री हो गया। यहाँ पर एंट्री हो गया। फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट आपका ये था, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा टारगेट आपका मिला है। तो देखो फर्स्ट टारगेट आपका मिल चुका था आराम से और सेकंड टारगेट भी आपका लगभग मिल गया है, करीब करीब 10 पॉइंट से चूक गया है, तो इस मायने नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला मिल गया था। इसके जस्ट नीचे आपका ये स्विंग था, नहीं एक ये आपका एक लेवल था, ज़बरदस्त लेवल नहीं था, 43,582 का एक साइकोलॉजी नंबर मानते हैं। तो इसका ये लेवल था, यहाँ तक का टारगेट दे दिया। कितना अच्छा बेनिफिट दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड हुआ, ये आपका एसएल होना चाहिए। ये वाला स्विंग का जो 5 मिनट का रिजेक्शन कैंडल आया था उसके 5 पॉइंट ऊपर ही एसएल रखते। तो अगर आप इसको शॉर्ट पोजीशन लगाकर हम आपको बता दें तो कितना अच्छा मूवमेंट मिला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को मैं लगाता हूँ, शॉर्ट लगाना है और शॉर्ट में ये शॉर्ट पोजीशन मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ। यहाँ पर एंट्री हो गई आपकी। एसएल को मैनेज करते हैं, एसएल आपका था यहाँ पर, ठीक है। और टारगेट फर्स्ट टारगेट ये था। तो फर्स्ट टारगेट जिन्होंने लिया है वो बहुत ज़बरदस्त 1:3 का रिवार्ड मिला है और सेकंड टारगेट में आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट ट्रेड आज का हो गया है, इतना ज़बरदस्त 1:7 का रिवॉर्ड मिल चुका है, आप ये देख सकते हैं। 1:7 तक का रिवॉर्ड दे दिया है आपका पी साइड में। और ये आप लोग कहेंगे सुबह सुबह जैसे ही 5 मिनट का कैंडल ब्रेक डाउन मिला, मैं बोलता था कि ट्रेड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इसका एक रीज़न था कि उसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट था और उसके बाद क्लोजिंग भी था पिछले दिन का। तो इस वजह से ये हैंडल जो था, ये ट्रेड सेटअप था, इसको भी और मार्केट को निकालना ज़रूरी था परफेक्ट पीई का एंट्री बनता। और ये वाला जो जोन है, इस जोन में आपको कहीं पर ट्रेड ही नहीं करना था क्योंकि यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर सकता था इस जोन में, ठीक है। तो इस वजह से ट्रैप की वजह से यहाँ तो सीई की पोजीशन तो बन ही नहीं रही थी। सीई की पोजीशन बनती आपका तो यहाँ पर क्लोजिंग मिलता, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता, तब आप सीई का पोजीशन बनाकर और आपका यहाँ तक का आप 44,207 तक का आप टारगेट ले सकती थी सीई साइड में। पर लेकिन यहाँ डाउन साइड में यहाँ कहीं भी ट्रेड लेते तो आप ट्रैप हो सकते थे क्योंकि पिछले दिन जो क्लोजिंग थी उस वजह से। तो यहाँ इस एरिए में आपको कहीं ट्रेड नहीं लेना था
और इस वजह से जो एम पैटर्न का भी फाउंडेशन या पैटर्न बन रहा था ना, और एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी मिला। और दूसरी बात ये है कि जो लेवल था उसका भी ब्रेकडाउन मिला इस लेवल का। तीसरी बात ये है, तीनों कन्फर्मेशन मिले हैं कि जो पिछले दिन का क्लोजिंग था इस वाले कैंडल पे आप देखें, जो ग्रीन वाला कैंडल है इसका क्लोजिंग, तो ये सपोर्ट का काम करता है। पिछले दिन का जो क्लोजिंग था तो सपोर्ट की वजह से, तो इन तीनों बेसिस पर ये यहाँ ब्रेकडाउन मिलता इस लेवल के, तभी ट्रेड करना था। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला और रीटेस्ट भी किया मार्केट ने, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, इस कैंडल में आपका रीटेस्ट किया, रिजेक्शन आया, क्लोजिंग आई नीचे, लेवल के नीचे ही क्लोजिंग आई, आपने तुरंत जस्ट एंट्री बनाया और आपका टारगेट देखिए आपका कितना ज़बरदस्त मिल गया। तो आपका टारगेट मिल गया। और रिस्क कितना था, केवल इतना रिस्क था, इतना, ठीक है, इतना रिस्क था केवल। तो मतलब 1:7 का प्रॉफिट मिला। मतलब अगर आपने यहाँ पर मान के चलो क्या कितना पॉइंट मिला है, यहाँ पर मैं वही बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 43,000 850 से लेके 650 तक, मतलब करीब करीब आपका ये समझ लो 225 पॉइंट मिल गया है, 225 पॉइंट मिल गया है। अगर मैं 200 पॉइंट भी मानूँ तो कहीं ना कैपिटल आपका 1.5 गुना हो गया। अगर आपने 20,000 लगाया तो आपका टोटल कैपिटल 30,000 हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड आप देखिए, किसी ने अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एंट्री किया होगा तो उनको और ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एसएल उनका यहाँ पर रहता या यहाँ पर रहता, और देखो एसएल टच नहीं किया मार्केट ने, क्योंकि एसएल आपका यहाँ पर एंट्री करने से एसएल ये बनता परफेक्ट। और पहले तब टारगेट यहाँ पर एंट्री होता जिनका, तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, इस हिसाब से ट्रेडिंग किया जाता है। मैनेज करते हैं एसएल को, तभी जाके इतना बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। और निफ्टी में चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, पुल बैक दिया मार्केट ने, इसी लेवल पर आया मार्केट और इस लेवल से थोड़ा ऊपर गया, पुल बैक दिया, इसके बाद फिर से डाउन आने लगा। आप देख सकते हैं अभी मार्केट चल रहा है 43,646 का पर। तो अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका टारगेट यहाँ तक का बन रहा है, 43,387 तक का टारगेट बन रहा है। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा मार्केट थोड़ा आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रुक रहा है 582 के लगभग, जो आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, स्विंग बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। निफ्टी में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर निफ्टी में बहुत ही अच्छा तगड़ा मूवमेंट मिला हुआ है, आप देख सकते हैं निफ्टी में कितना अच्छा तगड़ा मूवमेंट मिला हुआ है। तो कुछ यहाँ पर एरो लगा देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ 5 मिनट का जो कैंडल था, 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकडाउन मिला। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे, क्यों, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर क्लोजिंग थी आपकी, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर 5 मिनट का जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग मिला तो आप लोग इस जगह एंट्री ले सकते थे। और जो आपका टारगेट था, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का होता, पर लेकिन छोटा टारगेट था और यहाँ पर एसएल लगाने के लिए तो रिस्क ही था। तो यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड आपका निफ्टी में वही कंडीशन है, जो पिछले दिन का क्लोजिंग है, इसको इस लेवल को निकलना परफेक्ट था। तो इस लेवल को यहाँ पर इसने मार्केट ने इसी कैंडल, रेड वाले कैंडल में, जो रेड कैंडल बड़ा कैंडल आया है, उसी कैंडल में आपका क्लोजिंग मिल गया था, ब्रेकडाउन मिल गया था। इसके बाद सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल में मार्केट ने रीटेस्ट भी कर लिया है, ठीक है। अब चार्ट को जूम करते हैं, यहाँ पर रीटेस्ट कौन कैंडल में किया था, यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लोजिंग मिला है इस पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे जस्ट क्लोजिंग मिला है इस कैंडल का। और इसके बाद तीसरे कैंडल में यहाँ पर रीटेस्ट किया मार्केट ने, और आपका एसएल होता, आपका एसएल ये वाला स्विंग होता, ठीक है। तो ये वाला स्विंग होता और यहाँ पर एंट्री थी फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आज का निफ्टी में। तो देखते हैं सेकंड टारगेट कब तक हो रहा है। ये 18,751 तक का सेकंड टारगेट है। तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है और क्लोजिंग भी मिल गई है इसके नीचे, इस लेवल के, और मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है इस लेवल को, इसके बाद नीचे आ रहा है। तो सेकंड टारगेट देखते हैं कितने टाइम में मिलता है, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ पर 18,151 का परफेक्ट ट्रेड चल रहा है आज का। तो कहीं ना कहीं अगर ये मूवमेंट किसी ने कैप्चर किया होगा, क्लोजिंग से यहाँ पर एंट्री किया होगा, तो इतना बड़ा मूवमेंट मिला है। तो निफ्टी में अभी अच्छा खासा आपको रिस्क रिवार्ड मिला हुआ है, 1:3 तक का रिवार्ड मिला है निफ्टी में। तो ऐसे ही डेली बेसिस पे ट्रेड सेटअप सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही वीडियो बना देते हैं ताकि आप वीडियो देखकर आप लेवल ड्रॉ कर सकें और सेटअप पर काम कर सकें। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ निफ्टी में, जैसे कि यहाँ पर मार्केट रुकता है इस लेवल पर, इस लेवल तक मार्केट रुकता है, कोई डब्लू वगैरह पैटर्न बनाता है तो सी साइड का पोजीशन ले सकते हैं, वरना यहाँ पर कोई पोजीशन लेना रिस्क ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर सकता है।